चलिए शुरू करते हैं रासायनिक बंधन जो कि केमिकल बॉन्डिंग है और जो कि ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन 13 क्वेश्चन इससे करवा दूंगा जो कि बहुत कम समय में 2 से 3 मिनट में, और इसे महामैराथन के भी जोड़कर वीडियो हम रात तक अपलोड कर देंगे। तो अभी जो वीडियो मैं दे रहा हूँ अभी ज़रूरी है, इतना ही वीडियो बनाता हूँ और जल्द ही आपको शाम तक ये सारा अपडेट अब दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक बंधन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, धनायन तत्व बनता है, तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। धनायन तत्व बनता है जब, कब बनता है बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब होता है। दूसरा प्रश्न है कि ऋणायक तब बनता है जब, कब बनता है। जब धनायक बना तो क्या हुआ, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक होता है, और जब ऋणायक जो है, ऋणायक मतलब ऋणात्मक की बात हो रहा है, ऋणायक तब बनता है जब, कब बनता है बताइएगा। तो दूसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करता है, तो ऋणायक जब बनेगा, ग्रहण करने की बात होगी और खोने की बात होगी तो धनायन बनेगा, है ना, जो कि हम पढ़ चुके। तीसरा प्रश्न है कि एक आयनिक बंधन जो है बनाता है जब, कब बनाता है बताइएगा। तीसरा प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। ठीक है, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। चौथे प्रश्न है कि विद्युत संयोजक बंधन बनाता है बताइएगा। विद्युत संयोजक बनाता है, क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, विपरीत अवशिष्ट यानों के बीच होता है। चलिएगा, पांचवा प्रश्न है, सहसंयोजकता में क्या होगा बताइएगा। सहसंयोजकता में क्या होगा ये बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। छठा प्रश्न क्या है कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्राकृतिक होगी, क्या होगी प्राकृतिक बताइएगा, नेचर क्या होगा इसका। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। चलेंगे, सातवां प्रश्न है, मीथेन अणु में बताइएगा है, क्या है मीथेन अणु में बताएंगे। सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एकल सहसंयोजक बंधन होता है मीथेन अणु में। ठीक है, आठवें प्रश्न की बात करें, वन लाइनर जब करवाऊंगा तो इसका विश्लेषण के साथ बता दूंगा, अभी मॉक टेस्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम आपके सामने नजदीक है। इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इथिलीन अणु की आकृति होती है, क्या होती है बताइएगा, बताएंगे। आठवां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, समतल त्रिकोणीय होता है ना। चलिएगा, आ जाइए नौवां प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न आपके सामने है। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो चतुष्फलकीय होती है बताएंगे। नौवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। चलिएगा, 10वां प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत संयोजक बंधक जो है बंधन होता है। 11वां प्रश्न है, जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है, क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। ठीक है, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, रैखिक संरचना वाले अणु हैं, तो रैखिक संरचना वाले अणु जो हैं क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा CO2 होगा। चलेंगे, 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या होता है, एकदम मुक्त टेस्ट दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, मुक्त आयन होता है। आगे चलेंगे, आगे सवाल है 14 प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है, क्या उदाहरण है बताइएगा, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, CHCl3 है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, ये हो गया एक शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण जो कि आ रहा है और जल्द आ रहा है, और लीजिए नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखा देते हैं। और ये भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसका भी क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन है।